सभी को नमस्ते। आज हम सुन रहे हैं तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दैया। मुर्दैया गांव का शमशान था, जहां गांव के मुर्दे जलाए और दफनाए जाते थे। वहां पीपल के पेड़ों पर भूतों का अड्डा बना लिया गया था। मुर्दैया की भूमिका में लिखा है कि मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाई तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामाजिक केंद्र जैसी थी। मुर्दैया को 7 उपशीर्षकों में लिखा गया है। तुलसीराम का जन्म चमार जाति में हुआ। बचपन में चेचक होने से एक आंख से विकलांग हो गए। प्रथम उपशीर्षक बहुत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जिसमें लेखक ने दलित समाज अनपढ़ होने के कारण कैसे अंधविश्वास का प्रभाव से पड़ता है। तुलसीराम के घर का वातावरण धार्मिक था। भूत पिशाच पर विश्वास रखता था। उन्हें दादा की खेत में रात के समय हत्या हो गई थी। सुबह खबर फैल गई थी कि भूत ने मार दिया है। तुलसीराम ने लिखा है कि हमारा परिवार संयुक्त रूप से वृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था। दूसरा उपशीर्षक मुर्दैया तथा स्कूली जीवन में शिक्षा के लिए किया गया संघर्ष और उसमें गांव से थोड़ा बहुत स्थित मुर्दैया की चौंकाने वाली घटनाओं को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्कूल जाते समय बच्चे उसे चमर कीट कहकर अपमानित करते थे। उन्होंने लिखा है कि उस समय स्कूल में पास करने के लिए 2 रुपए की घूस भी ली जाती थी। तीसरा उपशीर्षक अकाल में अंधविश्वास के माध्यम से सामाजिक कृतियों को प्रस्तुत किया है। अपने आत्म के साथ साथ समाज, उसका रहन सहन, अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेदभाव जैसी अनेक समस्याओं को उभारा है। लेखक ने बौद्ध धम्म दर्शन की बातों को भी स्पष्ट किया है। इसमें दलित व ब्राह्मणों की लड़ाई का चित्रण भी किया गया है। चतुर्थ उपशीर्षक मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन है। इसमें मृत गाय का चमड़ा निकालते समय गिद्धों द्वारा होने वाले आक्रमण का वर्णन किया गया है तथा मुर्दैया के लोक जीवन के विविध पहलुओं को उठाया गया है। पांचवा उपशीर्षक भूतनिया नागिन है। इसमें लेखक ने बचपन में मुर्दैया के जंगल के में सांप मार दिया था, जिस पर यह कहा गया कि मृत सांप बदला लेगा। उससे बचने के लिए जप तप का सहारा लिया जाता है और भारत चीन युद्ध का भी वर्णन है। छठा उपशीर्षक चले बुद्ध की राह। लेखक गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होता है और बुद्ध की तरह ही वैरागी जीवन जीने का अभ्यास करता है। लेखक ने यह भी किया कि वह राहुल सांकृत्य के जीवन तथा साहित्य से काफी प्रभावित थे। मुर्दैया आत्मकथा का 7वां एवं अंतिम उपशीर्षक आजमगढ़ में फाका कसी है। लेखक ने अपनी कॉलेज शिक्षा की चर्चा की है। वहां दलित छात्रों के छात्रावास में प्रवेश संबंधी अड़चनों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। आत्मकथा में महिला पात्रों, दादी, माँ, चाची, बुआ, दलित श्रमिक स्त्रियां, गांव की पराशक्तिधारी व काल्पनिक स्त्रीपात जैसे चुड़ैल, भूतनियां व देवियां हैं। अपनी दादी को एक नायिका की तरह दिखाया है, जिसका जन्म अनुमान से 1861 से 1870 के आसपास बताया है। इस आत्मकथा में अपमान, अनादर, घृणा, गरीबी, भूखमरी और शोषण के बीच प्रेम, सहयोग और संभल भी दिखाया गया है। यही व्यापकता आत्मकथा को विशिष्ट बनाती है। मुर्दैया मात्र डॉक्टर तुलसीराम की आत्माभिव्यक्ति नहीं है।
अपितु भारतीय हिंदू सामाजिक संरचना में वैषम्यपूर्ण जीवन जीने वालों की भी आत्म अभिव्यक्ति है। ये यही समाप्त होती है। धन्यवाद।